आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में शेयर्स के प्राइसेस ऊपर और नीचे क्यों जाते हैं? चलो आज इसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अपनी अंडरस्टैंडिंग को लेकर के आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। 5 मिनट की वीडियो है, प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में प्राइजेस में होने वाले डिफरेंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, शॉर्ट टर्म में होने वाला प्राइस फ्लक्चुएशन। तो शॉर्ट टर्म में प्राइस फ्लक्चुएशन किस किस कारण से हो सकता है? न्यूज़ फ्लो, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, स्टॉक बढ़ गया। कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, स्टॉक नीचे गिर गया। देश का जीडीपी ऊपर आ गया तो एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, नीचे चला गया तो एक्सपेक्टेशन कम हो गई। इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया तो लगा चीज़ें महंगी हो जाएंगी, अब तो लोग कम खरीदेंगे। कम हो गया तो लगा सस्ती हो गई चीज़ें, तो अब लोग ज़्यादा खरीदेंगे। ग्लोबल ट्रेड टेंशन, जैसा कि अब चल रहा है, मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी है, समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। एफआईआई और डीआईआईज का फ्लो, कि एफआईआई हमारे शेयर को खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे, डीआईआईज खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे। अगर वो दोनों खरीद रहे होंगे स्टॉक प्राइस ऊपर चले जाएंगे, वो नहीं खरीद रहे होंगे या बेच रहे होंगे तो स्टॉक प्राइस नीचे चलेंगे, जैसा आज कल्याण ज्वेलर में हुआ। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ना शॉर्ट टर्म के अंदर प्राइजेस को प्रेडिक्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्यों? अगर ये सारी चीज़ें या इनमें से 2 या 3 चीज़ भी किसी एक स्टॉक में हो रही हो, आपको समझ नहीं आएगा प्राइजेस क्यों बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। मान लो किसी स्टॉक के अंदर न्यूज़ आ गई पॉजिटिव, लेकिन दौर चल रहा है डिफ्लेशन का, तो समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। ग्लोबल ट्रेड टेंशन तो बढ़ रही हैं, लेकिन एफआईआई या डीआईआई उस शेयर को खरीद रहे हैं, तो समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। जीडीपी हमारा ऊपर जा रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो नीचे जा रहा है या डिफ्लेशन हो रहा है, तो समझ ही नहीं आएगा क्या होगा। तो शॉर्ट टर्म में कभी भी प्राइजेस को प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। ये काम उन लोगों का है जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, 50 डे 200 डे डीएम में देख करके स्टॉक को लेते हैं और बेचते हैं। अब दोस्तों, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में कोई भी स्टॉक ऊपर या नीचे क्यों जाता है? उस स्टॉक की डिमांड और सप्लाई इक्वेशन के कारण। अगर स्टॉक की डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो स्टॉक का प्राइस जो है ऊपर चला जाएगा। स्टॉक की डिमांड कम होगी लेकिन सप्लाई ज़्यादा होगी, तो स्टॉक का प्राइस जो है नीचे चला जाएगा। लेकिन ये डिमांड और सप्लाई लॉन्ग टर्म में ऐसी क्यों होगी? बेस्ड ऑन स्टॉक के रिजल्ट्स। दोस्तों, ये मेन हैक है कि लॉन्ग टर्म में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि स्टॉक जो है वो 1 साल 2 साल 3 साल में केवल और केवल स्टॉक का प्राइस फॉलो करेगा अपने रिजल्ट्स को। अगर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है, अगर रिजल्ट बेकार आ रहे हैं स्टॉक प्राइस नीचे जाता है। लेकिन इससे भी आगे की हम बात करते हैं, स्टॉक का प्राइस अच्छा क्यों जाता है? क्योंकि रिजल्ट अच्छा है। लेकिन रिजल्ट अच्छा क्यों है दोस्तों? क्योंकि उसका कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। ये हमें ध्यान में रखना है। हम केवल क्या करते हैं, स्टॉक के रिजल्ट्स देखते हैं और कहते हैं नहीं यार रिजल्ट तो अच्छे हैं, चलो इसको खरीद लेते हैं। पता लगता है अगले ही क्वार्टर में रिजल्ट जो है डाउन हो गए, समझ नहीं आता अरे ये क्या हो गया। दोस्तों, इसका आंसर छुपा हुआ है उसके बिजनेस मॉडल में। चलो हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि हम आज ज्वेलरी कंपनी की पहले बात कर चुके हैं तो ज्वेलरी कंपनी की बात करते हैं। तो ये है हमारी टाइटन कंपनी, जो हमारे इंडिया के अंदर ज्वेलरी की सबसे बड़ी कंपनी है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 10% है। आरओई कितना है? 31% है। अब मैं आपको दूसरी कंपनी दिखाता हूँ सेम ही बिजनेस में। तो हम बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए कितना है? 6%। आरओई देखिए 16%। ये है बिजनेस मॉडल। दोनों कंपनियां सेम काम कर रही हैं, लेकिन एक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10 से 11% है और एक का 6.5% है। एक का आरओई 25 से 30% है और एक का 16% है। तो दोस्तों, ये कैसे समझ में आता है कि इसका आरओई इतना क्यों है? ये समझ में आता है बिजनेस मॉडल से। अब देखो यहाँ पे हैक क्या है कि जो टाइटन है ना, वो गोल्ड
हमेशा लीज पे लेती है, वो कभी भी गोल्ड के रिजर्व्स नहीं रखती। तो जब भी गोल्ड के प्राइसेस ऊपर या नीचे जाते हैं तो उन्हें कभी भी इन्वेंट्री लॉस नहीं होता। जबकि कल्याण ज्वेलर जैसी कंपनी जो है उन्हें इन्वेंट्री लॉस होता है। तो दोस्तों इसे कहते हैं बिजनेस मॉडल। यहाँ पे हो सकता है कल्याण ज्वेलर जो है वो किसी तिमाही में अच्छा परफॉर्म कर दे, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो कभी हम तिमाही की बात ही नहीं करते। तो दोस्तों यही रीज़न है कि हमारा कल्याण ज्वेलर देखो कितने प्राइस टू बुक पे बिक रहा है, 7 गुना प्राइस टू बुक पे। कहने का मतलब अगर इसकी आज बुक वैल्यू कितनी है 51 रुपये है तो ये 374 में बिक रहा है। तो 374 डिवाइडेड बाय 51, ये आ गया हमारा 7.22। अब हम देखते हैं टाइटन कंपनी का। तो दोस्तों टाइटन कंपनी का प्राइस टू बुक हमारे आगे हाजिर है। कितना प्राइस टू बुक है? 28 गुना। आज इसकी बुक वैल्यू 144 रुपये की है और ये 4000 में बिक रहा है। क्यों? क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। अब सोचो कभी तो ये प्राइस टू बुक 8 पे भी होगा, 10 पे भी होगा। तो आप ये सोचो अगर जिस व्यक्ति ने ये बिज़नेस मॉडल को पहचान लिया अच्छे से, तो उसने जब ये राइड किया होगा 8 प्राइस टू बुक से 28 पे, 3 गुना तो स्टॉक का प्राइस ऐसे ही हो गया। तो ये हमें देखना होता है बिज़नेस मॉडल के अंदर। तो दोस्तों वीडियो को सम अप करते हैं। शॉर्ट टर्म में प्राइजेज़ किसी भी रीज़न से ऊपर नीचे जा सकते हैं, वो हम समझ ही नहीं सकते, इसे समझना असंभव है। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें बस ये देखना है कि किसी भी कंपनी का बिज़नेस मॉडल कैसा है, वो बिज़नेस मॉडल समझना है। अगर बिज़नेस मॉडल अच्छा है एज़ कम्पेयर टू इट्स कम्पिटिटर्स तो वो कंपनी लॉन्ग रन में अच्छा प्रदर्शन करेगी ही करेगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।